सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी धार्मिक चर्चा का विषय है दान की महिमा। दान की महिमा। गुजरात की प्रसिद्ध राजमाता मीनल देवी बड़ी उदार थी। वो 1.25 करोड़ सोने की मोहरें लेकर सोमनाथ जी के दर्शन करने के लिए गई। वहां जाकर उसने स्वर्ण तुलादान आदि दिए। तो माता की यात्रा के पुण्य प्रसंग में पुत्र राजा सिद्धराज ने प्रजा को लाखों रुपए का दान दिया। इससे मीनल के मन में अभिमान आ गया कि मेरे समान दान करने वाली जगत में दूसरी कौन होगी। उसी रात्रि को भगवान सोमनाथ ने मीनल देवी से सपने में कहा, मेरे मंदिर में एक बहुत गरीब स्त्री यात्रा करने आई है, तो उसे उसका पुण्य मान। मीनल देवी ने सोचा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं उस स्त्री को रुपए देकर उससे पुण्य ले लूं। राजमाता ने गरीब स्त्री की खोज में आदमी भेजे। राजमाता के आदमी यात्रा में आई हुई एक गरीब ब्राह्मणी को ले आए। तो राजमाता ने उस ब्राह्मणी से कहा, अपना पुण्य मुझे दे दे और बदले में जितनी तेरी इच्छा उतना धन ले ले। ब्राह्मणी ने इस प्रस्ताव को किसी तरह भी स्वीकार नहीं किया। तब राजमाता ने कहा, तूने ऐसा क्या पुण्य किया है, मुझे बता तो सही। तो ब्राह्मणी ने राजमाता से कहा कि मैं घर से निकलकर सैकड़ों गांवों में भीख मांगते हुए यहाँ तक पहुंची। कल तीर्थ का उपवास था। आज किसी पुण्यात्मा ने मुझे जैसा तैसा थोड़ा सा बिना नमक का सत्तू दिया। उसके आधे हिस्से से मैंने भगवान सोमेश्वर की पूजा की, आधे में से आधा एक अतिथि को दिया और शेष बचे हुए को मैंने ग्रहण किया। तो ब्राह्मणी ने राजमाता से कहा, ये मेरा पुण्य ही क्या है, आप बड़ी पुण्यवती हैं, रानी हैं। यात्रा की खुशी में आपने प्रजा को लाखों रुपए का दान दिया, 1.25 करोड़ मोहरों से शंकर की पूजा की। इतना बड़ा पुण्य करने वाली आप मेरा अल्पसा दिखने वाला पुण्य क्यों मांग रही हैं। मुझ पर कोप ना करें तो मैं एक निवेदन करूं। राजमाता ने ब्राह्मणी को क्रोध ना करने का विश्वास दिलाया। तब ब्राह्मणी ने कहा, सच पूछे तो मेरा पुण्य आपके पुण्य से बहुत बड़ा है। इसी से मैंने रुपयों के बदले में इसे आपको नहीं दिया। ब्राह्मण की इन बातों से राजमाता मीनल देवी का अभिमान नष्ट हो गया। तो सामान्य तौर पर प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर और सुख सुविधाओं से पूर्ण बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। दूसरों की सुख सुविधाएं और धन को देखकर वो भी कामना करता है कि उसके पास भी धन के असीमित भंडार हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुरूप ही धन का अर्जन कर पाता है। और प्रत्येक धर्म ये कहता है कि हर व्यक्ति को अपनी आय का कुछ हिस्सा दान अवश्य करना चाहिए। दान हमेशा फलता है और व्यक्ति को सुख संपत्तिवान और वैभवशाली बनाता है। कई धनवान व्यक्ति दान की महत्ता समझते हैं, इसलिए वो लाखों करोड़ों का दान करते हैं। तो दान की भावना प्रत्येक व्यक्ति के मन में होनी चाहिए, चाहे कोई व्यक्ति कम धन अर्जित करे या ज्यादा। अपनी हैसियत के अनुसार दान करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। आज अधिकतर लोगों में दान देने की भावना घट रही है। इसके साथ ही जो संपन्न व वैभवशाली लोग दान कर रहे हैं, उनमें से अनेक लोगों की भावना भी दान पर केंद्रित न होकर दान के प्रचार या दो टूक शब्दों में कहें तो इस पुण्य कृत्य के विज्ञापन पर रहती है।
तो संपन्न लोगों को लगता है कि वो जितना अधिक दान देंगे उनका उतना ही सम्मान होगा। आध्यात्म और धर्म उसी व्यक्ति को कर्मशील व गुणवान ठहराता है जो निष्पक्ष, निस्वार्थ और सद्भावना के वशीभूत होकर कार्य करता है। जब कार्य में स्वार्थ और पक्षपात आ जाता है तो वो कार्य सद्भावनापूर्ण नहीं रह जाता। एक बार कराची के प्रसिद्ध सेठ व समाज सेवी जमशेद जी मेहता से कुछ लोग चिकित्सालय के लिए चंदा मांगने आए। अब चिकित्सालय की प्रबंध समिति ने निर्णय लिया कि जो 10,000 रुपये का दान देगा उसका नाम अस्पताल के मुख्य द्वार पर लगने वाले शिलालेख पर अंकित किया जाएगा। ये जानकर जमशेद जी मेहता ने मुस्कुराकर रुपये प्रबंध समिति के सदस्यों को दे दिए। सदस्यों ने उन रुपयों को गिना तो पाया कि वे 9,950 रुपये थे। यह देखकर प्रबंध समिति के कुछ सदस्य बोलते उससे पहले ही जमशेद जी मेहता बोले, मेरे लिए इतना ही दान उत्तम है। मैं पूरे 10,000 देकर अपने नाम और दान के प्रचार व विज्ञापन नहीं करवाना चाहता। प्रचार से दान का महत्व नष्ट हो जाता है। महत्व चिकित्सालय के उद्देश्य से संबंध न होना चाहिए, ना कि दानदाता से। तो दान के बारे में किसी भी दान से पहले दान की महिमा को समझा जाए कि दान की महिमा हर धर्म में मानी गई है, लेकिन दान किसे दिया जाए और किस विधि से दिया जाए, इस पर बहुत कम शास्त्रों में वर्णित है। कुछ ऐसे नियम जो कि दान से संबंधित हैं, लोगों की ज़्यादा जानकारी में है नहीं। जैसे मनुष्य को अपने द्वारा न्यायपूर्वक अर्जित किए हुए धन का 10वां भाग ईश्वर की प्रसन्नता के लिए सत्कर्मों में लगाना चाहिए। अब जो मनुष्य अपने स्त्री, पुत्र एवं परिवार को दुखी करके दान देता है, वो दान जीवित रहते हुए भी एवं मरने के बाद भी दुखदायी होता है। तो स्वयं जाकर दिया हुआ दान उत्तम एवं घर बुलाकर दिया हुआ दान मध्यम फलदायी होता है। गौ ब्राह्मणों तथा रोगी को जब कुछ दिया जाता हो, उस समय जो ना देने की सलाह देता है वो दुख भोगता है। तिल, कुश, जल और चावल, इनको हाथ में लेकर दान देना चाहिए, अन्यथा उस दान पर दैत्य अधिकार कर लेते हैं। पितरों को तिल के साथ तथा देवताओं को चावल के साथ दान देना चाहिए। देने वाले पूर्वाभिमुखी होकर दान दें, पूर्वाभिमुखी होकर दान दें, और लेने वाला उत्तराभिमुखी होकर उसे ग्रहण करे। ऐसा करने से दान देने वाले की आयु बढ़ती है और लेने वाले की भी आयु क्षीण नहीं होती। अन्न, जल, घोड़ा, गाय, वस्त्र, शैया, छत्र और आसन, इन 8 वस्तुओं का दान मृत्यु उपरांत के कष्टों को नष्ट करता है। अन्न, जल, घोड़ा, गाय, वस्त्र, शैया, छत्र और आसन। तो गाय, घर, वस्त्र, शैया तथा कन्या, इनका दान एक ही व्यक्ति को करना चाहिए। और रोगी की सेवा करना, देवताओं का पूजन, ब्राह्मणों के पैर धोना गौदान के समान है। दीन, निर्धन, अनाथ, गूंगे, विकलांग तथा रोगी मनुष्य की सेवा के लिए जो धन दिया जाता है उसका महान पुण्य होता है। विद्याहीन ब्राह्मणों को दान नहीं देना चाहिए। विद्याहीन ब्राह्मणों को दान नहीं देना चाहिए, ब्राह्मणों की हानि होती है। गाय, स्वर्ण, चांदी, रत्न, विद्या, तिल, कन्या, हाथी, घोड़ा, शैया, वस्त्र, भूमि, अन्न, दूध, छत्र तथा आवश्यक सामग्री सहित घर पर इन 16 वस्तुओं के दान को महादान कहते हैं। तो प्राचीन काल में जितना महत्व उद्योग धंधों के विकास
और बाहरी संसाधनों की प्रगति को दिया जाता था, उतना ही महत्व समाज के चिंतन को ऊर्ध्वगामी बनाए रखने तथा जनमानस में आदर्शवादी आस्थाएं विकसित करने की प्रक्रिया को भी प्राप्त था। तो समाज का एक मूर्धन्य वर्ग जनमानस को उत्कृष्ट और परिष्कृत बनाए रखने के लिए अहरनिश प्रयत्नशील रहता था और अपना सारा समय इसी कार्य में लगाता था। उद्योग धंधों और उत्पादक कार्यों में लगे व्यक्तियों की जीविका तो उनसे प्राप्त होने वाले पारिश्रमिक से होता था। चूँकि वो उत्पादक श्रम में लगते थे, इसलिए उत्पादन में उनका एक भाग आसानी से उन्हें मजदूरी या वेतन के रूप में मिल जाता था। परंतु जो वर्ग जनमानस के निर्माण में, समाज में उत्कृष्ट आदर्शवादी आस्थाओं के विकास में रचनात्मक श्रम करते थे, उससे तो कोई स्थूल संपत्ति का उत्पादन नहीं होता था, जबकि जीविका का आधार उन्हें भी चाहिए। तो निर्वाह की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें भी आर्थिक संसाधन चाहिए। यह कार्य बहुत अधिक महत्व का था और समाज का नेतृत्व करने वाले वर्ग को श्रद्धा सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। तो इस प्रकार सामूहिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर निर्धारण तथा वसूली अलग बात हुई, उसका कितना सदुपयोग हुआ, लेकिन दान एक अलग बात हुई, क्योंकि ऋषि महर्षियों ने स्वयं को इस विकृति की संभावना से बचाने के लिए घर घर जाकर भिक्षा मांगने तथा लोगों से दान लेने की पद्धति का अनुसरण किया। इससे अहंकार बढ़ने का खतरा भी कम हुआ और दानदाता में भी ये भाव उत्पन्न हुआ कि समाज का नेतृत्व करने वाला ये वर्ग हमारे साथ सीधा जुड़ा हुआ है। तो दान देने और भिक्षा लेने की व्यवस्था विशुद्ध रूप से लोक कल्याण के लिए बनी। लेकिन जिस प्रकार अन्य परंपराएं विकृत हुई, उसी प्रकार ये परंपरा भी विभत्त रूप से विकृत हो गई। आजकल किसी को कुछ दान देना किसी कुएं में पैसे फेंकना जैसा है, क्योंकि यहाँ पे उसका सदुपयोग होता नहीं दिखता। तो भिक्षा जीवियों में साधुओं, बाबाओं, महंत, मठाधीशों को मिले तो ये संख्या कम से कम दुगनी तो हो ही जाएगी। 1 करोड़ से अधिक की संख्या तो इसी प्रकार हो जाती है। सड़क चौराहों पर, बस स्टैंड, मंदिरों के बाहर पंक्तियाँ लगाकर बैठने वाले भिखारियों की संख्या तो इसमें सम्मिलित नहीं की गई है। भिक्षा द्वारा अपने जीविका चलाने वाली इन जातियों में केवल महिलाएं ही भीख नहीं मांगती। शेष परिवार का प्रत्येक सदस्य भीख मांग कर परिवार की अर्थव्यवस्था जुटाता है। तो दान देने वाले और भिक्षा लेने की परंपरा यदि अपने मूल रूप या मूल स्वरूप में प्रचलित रही होती तो भी एक आदर्श स्थिति होती, लेकिन ये स्थिति भी जिसमें कि अहंकार का भाव आ गया, अपनी प्रसिद्धि या प्रचार का भाव आ गया, तो इस परंपरा के परिष्कृत स्वरूप को प्रचलित रहने तक उन व्यक्तियों को भी निर्वाह और भविष्य की सुरक्षा के आश्वासन का आधार पुष्ट होता है जो वर्ग समाज का नेतृत्व मार्गदर्शन करने में लगा है। तो ये सब चीज़ें समाज के लिए अच्छी नहीं है। एक भिखारी सुबह सुबह भीख मांगने निकला, चलते समय उसने अपनी झोली में जौ के मुट्ठी भर दाने डाल दी। इस टोट के अंधविश्वास के कारण कि भिक्षाटन के लिए निकलते समय भिखारी अपनी झोली खाली नहीं रखते। थैली देखकर दूसरों को भी लगता है कि ऐसे पहले से ही किसी ने कुछ दे रखा है। पूर्णिमा का दिन था। भिखारी सोच रहा था कि आज अगर ईश्वर की कृपा होगी तो मेरी झोली शाम से पहले भर जाएगी। अचानक सामने से राजपथ पर उसी देश के राजा की सवारी आती हुई दिखाई दी। भिखारी खुश हो गया। उसने सोचा कि राजा के दर्शन, उससे मिलने वाले दान से आज तो उसके सारे दर्द दूर हो जाएंगे और उसका जीवन संवर जाएगा। जैसे जैसे राजा की सवारी निकट आती गई, भिखारी की कल्पना और उत्तेजना भी बढ़ती गई। अब जैसे ही राजा का रथ भिखारी के निकट आया, राजा ने अपना रथ रुकवाया और उतर कर उसके निकट पहुंचे। भिखारी की तो मानो सांसें रुकने लगी, लेकिन राजा ने उसे कुछ देने के बदले उल्टे अपनी बहुमूल्य चादर उसके सामने फैला दी
और उसे भीख मांगने की याचना करने लगा। भिखारी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अभी वो सोच ही रहा था कि राजा ने पुनः याचना की। भिखारी ने अपनी झोली में हाथ डाला, मगर हमेशा दूसरों से लेने वाला मन देने को राजी नहीं हो रहा था। जैसे तैसे करके उसने 2 दाने जौ के निकाले और राजा की चादर में डाल दिए। उस दिन हालांकि भिखारी को अधिक भीख मिली, लेकिन अपनी झोली में से 2 दाने जौ के देने का मलाल उसे सारे दिन रहा। शाम को जब उसने अपनी झोली पलटी तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं। जो वो अपने साथ में झोली ले गया था, जो उसके 2 दाने सोने के हुए। अब उसे समझ में आया कि यह दान की महिमा के कारण हुआ। और पछताया कि काश उस समय उसने राजा को और अधिक जौ दे दिए, लेकिन दे नहीं सका क्योंकि उसकी देने की आदत नहीं थी। ये होती है दान की महिमा। धन्यवाद।